राधे राधे। आइए जानते हैं किस देवी को भगवान जगन्नाथ ने उल्टा लटकाया और क्यों एकादशी माता को उल्टा लटकाया प्रभु जगन्नाथ ने। यह सतयुग के समय की बात है। एक सवेरे भगवान के दिव्य तेज से एक देवी का जन्म हुआ। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि धरती से पाप का नाश हो सके। और प्रभु विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा, चावल ग्रहण करेगा, उसके सभी पाप उस अन्न में आ जाएंगे। ऐसा वरदान विष्णु जी से पाकर एकादशी देवी बहुत प्रसन्न हुई और उनमें अहंकार भी आ गया, क्योंकि तीनों लोकों में उनका बोलबाला हो गया था। सभी लोग उनसे डरने लगे थे। एकादशी के दिन अन्न का नाम लेना तो छोड़, किसी के यहाँ चूल्हा भी नहीं जलता था। देवता लोग हो या पाताल लोग, कहीं पर भी चूल्हा नहीं जलता था। और चावल का नाम लेना तो दूर, वे चावल को छूना तो दूर, चावल का नाम लेना भी पाप समझते थे। एकादशी माता को अपने आप पर बहुत घमंड हो गया। वे एक दिन अहंकार पूर्वक घूमती घूमती श्री मंदिर जगन्नाथपुरी में पहुंची। जगन्नाथपुरी में जैसे उन्होंने अपने पैर रखे, तभी उन्हें ऐसा लगा, अरे ये क्या, मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गई, मैं कहीं कोई गलत जगह तो नहीं आ गई। यहाँ तो भात बन रहा है, यहाँ सब्जियाँ बन रही है, कोई भी मनुष्य भूखा प्यासा नहीं है, सब अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं। तभी वे मंदिर के प्रांगण में पहुँची और उन्होंने सभी को प्रसाद पाते हुए देखा, यानी भोजन ग्रहण करते हुए देखा। एकादशी माता को खूब क्रोध आया और वे क्रोध में प्रभु जगन्नाथ के गर्भगृह में पहुंच गई। पहुंचकर उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु ये क्या, आपने ही तो मुझे वरदान दिया था कि एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य अन्न ग्रहण नहीं करेगा, चावल ग्रहण नहीं करेगा, फिर आपके ही मंदिर में मेरा इतना बड़ा अपमान, यहाँ लोग चावल ग्रहण कर रहे हैं, अन्न ग्रहण कर रहे हैं, बताइए, मेरा इतना बड़ा अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो प्रभु ने कहा, हाँ देवी, मैंने ही आपको वरदान दिया था, किंतु यह भात तो मेरी जूठन है, यह मेरे जूठन यानी प्रसाद का मतलब साक्षात परम ब्रह्म होता है। यह प्रसाद तो मेरी जूठन है और आपने मेरी जूठन यानी प्रसाद को महापाप कहने का दुस्साहस किया है। फिर भी अहंकार पूर्वक एकादशी देवी बोली, प्रभु मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगी। नियम सबके लिए सामान्य होने चाहिए। यदि है ना कोई भी जगह मेरी एकादशी के दिन लोग चावल ग्रहण, अन्न ग्रहण नहीं करते, तो फिर पुरी में भी कोई भी ये ग्रहण नहीं करेगा। तभी प्रभु क्रोध पूर्वक बोले कि देवी रुक जाओ, मैंने आपको जो वरदान दिया है वह मेरे पूरी गांव से बाहर मेरे मंदिर के चार दीवारी में आते ही आपका यह वरदान, आपका तेज नष्ट हो जाता है और आप एकादशी के दिन सभी लोग भात का प्रसाद के रूप में भात पाएंगे और अन्न भी ग्रहण करेंगे। एकादशी के दिन पुरी में आपका किसी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं होगा और किसी प्रकार का कोई भी आपका पाप नहीं लगेगा। तो माता को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे फिर प्रभु से बोली, प्रभु मेरा इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं जो भी भक्त थाली पातल में प्रसाद ग्रहण करने के लिए लेके बैठा, मैं उनके प्रसाद में पाप डाल दूंगी और सारा अन्न उनसे छीन लूँगी। प्रभु ने कहा, देवी रुक जाओ, अब आपका बहुत हो गया। इतने में ही प्रभु के गुस्से में आ गए और प्रभु की आंखों से दिव्य तेज निकलने लगा। उसमें से तेज में से खूब मोटी मोटी सांकल निकली और माता एकादशी को चारों तरफ से बांध लिया। ठाकुर जी की आदेश पर माता एकादशी को ईशान कोण में ले जाकर उल्टा लटका दिया गया। उल्टा लटकाने के बाद माता को समझ में आ गया और उनका अहंकार भी टूट गया। वे प्रभु से बोली, प्रभु यदि आप मुझे यहाँ पर लटका कर रखेंगे तो फिर
मेरे को कोई भी नहीं मानेगा, मेरा सब लोग अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे। तभी प्रभु ने उन्हें बोला, देवी, मैं आपकी वरदान की और आपका अपमान बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं वरदान देता हूँ कि यहाँ पुरी में जो भी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे वो पहले आपको याद करेंगे, आपकी स्मृति करेंगे और बोलेंगे, माता एकादशी, हम आपके एकादशी के दिन अन्न का पान कर रहे हैं, अन्न पा रहे हैं, चावल भात पा रहे हैं, तो आप हमें सभी पापों से मुक्त कीजिएगा। ऐसा वह दंडपूर्वक आपको प्रणाम करेंगे और प्रसाद को माथे से लगाने के बाद में ग्रहण करेंगे। तब एकादशी माता ने बोला कि प्रभु, मैं उन भक्तों को किसी प्रकार का कोई भी उसके अन्न में पाप शामिल नहीं होगा और उन्हें दुगना पुण्य प्राप्त होगा। जो भी एकादशी के दिन यहाँ पर जगन्नाथपुरी में आपका प्रसाद पाएगा, मैं उन्हें दुगना फल प्रदान करूँगी। ऐसा कहकर एकादशी को प्रभु ने वरदान दिया। उसके बाद एकादशी माता की अभी भी वहाँ पर उल्टी लटकी हुई मूर्ति है। कभी भी आप जगन्नाथ जी जाएं तो वहाँ पर एकादशी माता की मूर्ति का आप दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, यह कथा अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी यानी कथा हमें किस विषय में बनानी चाहिए। और यदि आपके साथ कोई भी प्रकार का चमत्कार हुआ है, ठाकुर जी ने आपके साथ कोई भी चमत्कार किया है या घटी है आपके साथ कोई घटना या हुआ है आपके साथ कोई लीला, तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।